नमस्कार दोस्तों। अब आगे देखते हैं। पिछले क्लास का सब समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। अब हम निकाल रहे हैं अंकों के मान। क्या निकाल रहे हैं इस क्लास के अंदर? अंकों के मान निकाल रहे हैं। अब जो अंक होते हैं ना, अंक हो गया, संख्या हो गया, अब इनके दो मान होते हैं। पहला मान क्या हो जाता है? इसका वास्तविक या फिर शुद्ध मान हो जाता है। दूसरा कौन सा हो जाता है? इसका स्थानीय मान हो जाता है। अब क्या है ये अंकों के मान? वास्तविक मान या शुद्ध मान, स्थानीय मान? शुद्ध मान, या इसको क्या कह देते हैं हम? फेस वैल्यू कह देते हैं। हम इसको क्या कह देते हैं? हम फेस वैल्यू कहते हैं इंग्लिश के अंदर। स्थानीय मान को हम क्या कहते हैं? प्लेस वैल्यू कहते हैं, है ना? तो अब ये है क्या चीज, इसके बारे में अब जानना शुरू करें। चलिए अब इसको शुरू करते हैं। मान लो सबसे पहले ना मैं कोई संख्या लिख लेता हूँ। जैसे यहाँ पे संख्या लिख रखी है मैंने 238, 238। अब 238 मैंने एक संख्या लिख दी। अब इसके अंदर कौन कौन सी संख्या से बना है? ये 2 से बना है, 3 से बना है और 8 से मिलके बना है ना? किस किस से मिलके बना है? 2 से, 3 से और 8 से मिलके बना है। तो अब इसके अंदर मैं ये बोलूँ ये कितना है? ये आप बोलोगे ये जी 2 है। ये कितना है? बोले जी ये 3 है। और ये कितना है? बोले ये 8 है। अगर मुझे ऐसा दिख रहा है 2, 3 और ये 8, तो इस तरह से जो भी मुझे दिखता है ना, जो दिखते ही उसकी वैल्यू मेरे को समझ में आ रही है कि भैया ये कितने के बराबर हो गया? 8 के। ये कितने के बराबर हो गया? 3 के। ये कितने के बराबर हो गया? 2 के। तो ये उसका वास्तविक या फिर शुद्ध मान होता है, जिसको देखते ही बोलते हैं। अब इंग्लिश में बात करें तो ये हो गया फेस वैल्यू। ठीक है। जो उसकी फेस पे जो लगी हुई है ना कि भैया ये कितना है? ये 2 है। ये कितना है? भैया ये 3 है। ये कितना है? ये 8 है। तो जो इसको देखते ही जो आती है ना, जो कभी बदलती नहीं, जो कभी नहीं बदलेगी जिंदगी में, उसको हम क्या कह देते हैं? फेस वैल्यू। कि तेरे चेहरे की कीमत कितनी है, तेरे चेहरे की वैल्यू कितनी है ना? ये वाली बात समझ में आ गई। अब जिस तरह बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी हमारे, बात कर देते हैं। वो कहते हैं मैं तो जी एक सेवक हूँ, मैं तो एक पहले इंसान हूँ। मैं क्या हूँ? पहले एक इंसान। तो जो ये वाली बात आती है कि वो क्या है? जो इंसान है वो तो भैया हमेशा ही रहेगा, तो वो उनकी फेस वैल्यू हो गई, है ना? वास्तविक या शुद्ध मान हो गया। या क्या 238 वाली बात आ गई। ओके। यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ना, एक संख्या दे दी 238, 238 में से जो 3 है, 3 का वास्तविक मान, वास्तविक मान या फिर शुद्ध मान या फिर इसकी फेस वैल्यू बताओ। तो इसकी फेस वैल्यू कितनी आ जाएगी? उत्तर आ जाएगा 3। कितना आ गया? 3। अब मान लो मैं कहता हूँ कि एक संख्या है 1728। एक संख्या कितनी है? 1728। 1728 के अंदर मैं कहता हूँ कि जो 7 है ना, 7, इसका शुद्ध मान या वास्तविक मान या इसकी फेस वैल्यू, या इसकी फेस वैल्यू बताओ कितनी होगी? तो फेस वैल्यू जितनी संख्या है उतना ही होता है। ये आ गया 7। ओके। अब उसके बाद बात करते हैं हम स्थानीय मान की। इसकी बात कर रहे हैं अब हम स्थानीय मान की, या फिर हम बात कर लेते हैं फेस वैल्यू। पहले इसका ही देख लेते हैं। किसी अंक का वह मान जो कभी भी नहीं बदलता है, उसे वास्तविक या शुद्ध मान कहते हैं। जैसे 238 में 2 का वास्तविक मान कितना हो गया? इस 2 का वास्तविक मान कितना हो गया? 2। 3 का वास्तविक मान 3। 8 का वास्तविक मान 8 हो गया। अब बात करते हैं हम स्थानीय मान की। किसकी बात कर रहे हैं? स्थानीय मान की, या प्लेस वैल्यू। या भैया जो इंसान जिस प्लेस पे पहुंचा है उसकी वैल्यू क्या है? अभी देखो आप छोटे बच्चे हो, ठीक है? अब क्या है, आप छोटे बच्चे हो, अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, तो अभी आपका वास्तविक मान जो आपका मान है वही है। लेकिन मान लो अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, आपको टीचर पढ़ाते हैं, आप वहाँ से पढ़ते हो और अच्छे नंबर लाके एक अच्छी पोस्ट पे पहुँच जाते हो, एक अच्छी पोजीशन पे पहुँच जाते हो, आप बन के मान लो एक आईएएस ऑफिसर बन गए। अब जो वहां से आपका जो मान आएगा ना, जब आप वर्दी पहन के जाओगे, कुर्सी पे बैठोगे, जो आपकी वैल्यू आएगी वो आपका स्थानीय मान या फिर मैं कह दूं प्लेस वैल्यू हो जाती है ना? अभी तो हम बच्चे हैं, हमारा वही मान है। अब जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, अब वो है, इंसान है, वो उनका क्या हो गया? वास्तविक मान। लेकिन है क्या? वो भारत के प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री पद क्या है? उनका स्थानीय मान। अब वही संख्या है, देखो 238। अब 238 लिखा है ना मैंने, कितना लिखा है? 238, 238। ठीक है, 238। मतलब 8 क्या हो गई? सिर्फ 8। जो ये 3 है, अब मैं इसकी 3 की बात करूँ ना, देखो 238 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 200 जमा में 30 जमा में 8। क्या लिख दिया मैंने इसको? 238 को क्या लिख दिया? 200 प्लस 38 प्लस में 8। देखो 30 प्लस में 8, 38, 38 और 200, 238 बराबर। तो अब इसके अंदर जो अब हमारी बात है ना कि भैया
जो ये 2 जीरो आई हैं ये इसकी पोजीशन बता रही हैं कि भैया जो 8 है ना, 8 तो यूनिट डिजिट है, इकाई है, इकाई की जगह पे रहेगा। जो 30 है ना, ये 30 क्या हो गया, दहाई आ गया। 30 3 क्या आ गया, 3, ये दहाई की पोजीशन पे है, दूसरे डिजिट पर है। ठीक है, 10th पे आ गया, ये 10th पे। ठीक है, 10th को क्या कह दिया हमने, दहाई कह दिया। और जो 2 है ना, दो दो का क्या मान हो गया, 2 सैकड़े पे आ गया, मतलब 100 पे आ गया। तो इसका कितना हो जाएगा, स्थानीय मान। अब इनके तीनों मान को देख लें। 8 का स्थानीय मान 8 ही रहेगा क्योंकि ये इकाई पे था। 3 का स्थानीय मान या फिर प्लेस वैल्यू कितनी हो गई, 30 हो गई क्योंकि ये दहाई पे था। या फिर मैं कह दूँ 10th पे था, ये 10th पोजीशन पे था। उसके बाद 2 की बात कर लूँ, 2 कितना हो गया, 100 पे हो गया। ठीक है, सैकड़े पर आ गया, ये आ गया 200 इसका। अब यही देख लो आप, दोनों में अंतर यही है, 238। 238 यहाँ पर लिखता हूँ मैं इसका वास्तविक मान, या फिर मैं कह दूँ फेस वैल्यू। अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं इसका स्थानीय मान, या फिर मैं कह दूँ इसकी प्लेस वैल्यू। अब दोनों को देख लेते हैं। अब इसके अंदर 2 की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ 2 की फेस वैल्यू कितनी है, मात्र 2। और जो 2 की प्लेस वैल्यू है वो कितनी हो गई, 200। 2 की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई, 200। अगर मान लो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1768। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ एक की, एक की वही वास्तविक मान और स्थानीय मान। अगर एक की मैं वास्तविक मान की बात करता हूँ तो कितना है, एक ही है। लेकिन जैसे ही मैं इसके स्थानीय मान की बात करता हूँ, ये कितना हो गया, 1000। ठीक है, आपको ये बात क्लियर हो गई, आगे चलें। अब इसके बाद अगला टॉपिक आ गया हमारा सन्निकट मान। ठीक है, या फिर मैं कहता हूँ कि किसी चीज़ का मुझे अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी है या फिर उसका नियरेस्ट मान बताना है, सन्निकट। अब इसका मतलब होता है किसी संख्या को 10 से, 100 के, 1000 के, 10,000 के, मतलब इसके आगे भी होते हैं, बस 10 100 इनके आसपास, मतलब जीरो जीरो चलते रहेंगे, आदि के शुद्ध रूप में या उनके गुंजों के रूप में व्यक्त करना। जैसे मान लो 78, एग्जाम्पल से देख लेते हैं, जो 78 है ना, 78 को मैं कह देता हूँ कि मुझे इसका सन्निकट मान बताओ, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताओ, किसके अराउंड होगा। जैसे हो गया 80। जैसे आप कहते हो कि भाई रे लड़ाई हो गई, मतलब कितने लोग आए थे, 13 14 आदमी आए थे। कितने आदमी आए थे, 13 14 आए थे। अब हमें क्या, आपको क्या पता है, आपने तो अंदाज़ा लगाया ना, आपने क्या करा, अंदाज़ा लगाया है। ठीक है, अब मान लो किसी के, मान लो मैं पढ़ता था, मेरे से मेरे आ गए मान लो 92.3% आ गए। ठीक है, कोई पूछेगा भाई कितने परसेंट आए तेरे, मैं बोलूँगा भाई मेरे 92% आए। क्या बोलूँगा, 92% आए। मैंने क्या कर दिया, जो ये 3 था इसे हटा दिया ना। अब मान लो कि मैं अपने बात करता हूँ कि मान लो एक बार मेरे आए 87.8% आए। अब देखो मैं कौन सा वैल्यू बोलता हुआ अच्छा लगूंगा, मैं दुनिया को ये बताऊं कि भाई मेरे 87% आए, या फिर मैं बोलूँ मेरे 88% आए, 88 आए या 87 आए। अब बोलोगे जी 88 बताना अच्छा लग रहा है। तो इसके अंदर मैंने क्या करा, इसका जो मेरा 87.8 था ना, 0.8, अब इसका मैंने सन्निकट मान निकाला। ठीक है, क्या निकाला, सन्निकट मान। और जैसे ही सन्निकट मान निकालने जाते हैं तो हम देखते हैं कि पास वाली वैल्यू कौन सी पड़ती है। ओके, अब जिस तरह मान लो कि अब हमें क्या करना है, 78 का सन्निकट मान निकालना था। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इसको 70 के पास 70 बताऊं, या मैं लोगों को बताऊं 80। क्या बताऊं, या तो 70 बताऊं या 80। अब देखो जो ये 78 है ये किसके नज़दीक पड़ रहा है, 70 के या 80 के, 80 के। तो इसका सन्निकट मान कितना हो गया, 80। कि भाई कितने परसेंट आए, 80% आए। आए कितने थे, 78 बता दिया, सन्निकट मान बता दिया। ओके, सब अंदाज है ना, यही काम होता है भैया। अब देखो, अब बात करते हैं कि कौन सा पोज, अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे हो गया 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 70, 79। ठीक है, ये वाली बात कर लेते हैं। और 80, देखो 70 का सन्निकट मान कितना होगा, 70। 71 का भी 70 होगा, 72 का भी 70 होगा, 73 का भी 70 होगा, 74 का भी सन्निकट मान 70 होगा। लेकिन जैसे ही आखिरी में 5 आ जाता है ना, 5 या 5 से बड़ी संख्या आ जाती है आखिरी के अंदर, तो इसका जो सन्निकट मान है वो इधर चला जाता है 80 के पास। अब ये 76 80 के पास पड़ गया। अब ये 77 80 के पास है, अब ये 78 80 के पास है, और 79 भी इधर आ गया। अब जो बीच की संख्या थी ना, ये 75, ये दोनों से बराबर दूरी पे था ना,
तो इसको हम किस में लिखेंगे, इधर लिखेंगे। वही वाली बात है, आपके मान लो 75% आए, ठीक है। अब आपके पास ऑप्शन है बताने का कि जी मैं 70 बताऊं या 80 बताऊं, कौन सा बताना पसंद करोगे। अगर जी 80 बताना पसंद करेंगे तो इसका क्या हो गया, 80 हो गया, ठीक है। अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे देखो ये क्या आ गया कि जो हमारा 72 है, 72 का सन्निकट मान कितना हो जाएगा मेरा, 70 हो गया, है ना। अब बात करते हैं संख्याएं। अब संख्या क्या होती है, या तो बड़ी से बड़ी संख्या हो जाती है, छोटी से छोटी संख्या हो जाती है। देखो बड़ी से बड़ी संख्या या छोटी से छोटी संख्या। अब ये कह रहा है कि जितने भी अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है ना मुझे, तो मेरे को उतनी बार ही 9 लिख देंगे। बड़ी से बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या करनी है, उतनी बार ही 9 लिख देंगे। मान लो मैं कहता हूँ कि ना, जैसे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बता के दिखाओ, इसका मतलब बड़ी बड़ी से कितनी हो जाएगी, 9 9 9 9। देखो 4 होनी चाहिए ना, ठीक है, 4 अंक होने चाहिए, 4 अंक होने चाहिए, 4 डिजिट की होनी चाहिए, 4 डिजिट की सबसे बढ़िया कितनी होगी, तो भैया सबसे ज़्यादा बार 9 लिख दूंगा, 9 9 9 9। अब यहाँ पे देखो अगर इसके अलावा मैं कोई भी संख्या लिखूंगा ना, वो इससे छोटी होगी। मान लो मैं ऐसे लिख देता हूँ 1 2 3 4, तो अब 1 2 3 4 है। अब देखो कौन सी बड़ी संख्या हुई, ये हुई। देखो भैया 9 सबसे बड़ी संख्या हो जाती है ना। देखो जीरो से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 9। तो 9 को ही सबसे ज़्यादा बार लिख दो, सबसे बड़ी संख्या हो गई। छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाती है, जितनी बार भी मैं एक लिख सकूँ। के बाद जीरो, एक के बाद क्या लगा दूँ, जीरो। ये हो गई उतने अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब देखो जैसे 10, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, दोनों की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ कि दो संख्याओं की, 2 डिजिट की, 2 अंकों की, दो क्या, 2 डिजिट की, या फिर मैं बात कर लूँ 2 अंकों की, 2 अंकों की संख्या निकालनी है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, देखो 2 अंकों की होगी 10। जीरो जीरो तो कोई संख्या ही नहीं हुई, एक भी डिजिट नहीं हुई, ठीक है, 0 डिजिट हुई नहीं। इसके अलावा, अब इसके अलावा मैं कुछ भी लिखूंगा ना, वो इससे तो बड़ी होगी। देखो अगर मैं लिखूँ 11, इससे बड़ी है, लिखूँ 90, वो भी इससे बड़ी है। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कैसे निकालती हैं कि एक लिख दिया जीरो, जीरो के बाद लिख देते हैं उतनी ही, वो पहले लिख दिया एक, एक के बाद उतनी ही जीरो लगा देते हैं, ठीक है। अब इसी तरह 2 अंकों की अगर मुझे सबसे बड़ी संख्या निकालनी हो, 2 बार 9। अब मैं बात करता हूँ 3 अंकों की, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, एक के बाद 2 जीरो। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 3 बार 9। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या, एक के बाद 3 जीरो, हो गया ना, 1 2 3 4 अंक। और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 9 9 9, ये हो गई, ठीक है। अब ये मत कह देना जी इसके अंदर एक जोड़ दो, जैसे ही मैं इसके अंदर एक जोड़ दूंगा ना, तो ये मेरा इतना हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो गया, अब ये 5 अंकों की संख्या हो गई, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, और 5 अंकों की सबसे बड़ी, सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया ये। और अब मुझे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या करना है, तो 9 9 9 9, 5 बार 9 लिख दिया। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। जैसे ही मैंने क्या करा, अब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में एक जोड़ दूंगा तो ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। आपको छोटी संख्या बड़ी संख्या लिखना आ गया, कुछ नहीं है, जितनी डिजिट पूछे ना, जितनी बड़ी संख्या बतानी है उतने ही 9 लिख देने हैं, उतने ही क्या लिखने हैं, 9 लिख देनी है। और छोटी संख्या एक के बाद जीरो लगा देनी है, सबसे छोटी संख्या बन जाती है, ओके। अब अंकों को जब लिखते हैं ना, तो हम दो तरीके से लिखते हैं। पहला क्रम क्या हो जाता है लिखने का, आरोही क्रम। पहला क्रम क्या हो जाता है, आरोही क्रम। और दूसरा कौन सा हो जाता है, अवरोही क्रम। आरोही क्रम क्या हो जाता है मेरा, इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्या हो जाता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर। क्या हो जाता है, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब अवरोही क्रम क्या हो जाता है मेरा, घटते क्रम में। अवरोही, आरोही कौन सा था, बढ़ते क्रम में, क्या था, बढ़ते क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो अवरोही इसका अपोजिट हो गया, ये क्या हो जाएगा मेरा, डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग, डिसेंडिंग, ठीक है। ये क्या हो जाएगा मेरा, डिसेंडिंग ऑर्डर। अब आर बढ़ते क्रम में मतलब पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर और बड़ी संख्या। इस तरह से जो संख्या बढ़ेंगी ना, तो उसको क्या कह देते हैं हम, आरोही क्रम कह देते हैं।
लगातार बढ़ते हुए अंकों को उनका आरोही क्रम कहा जाता है। जैसे मान लो ये हो गया एक, एक से बड़ी संख्या दो, दो से बड़ी संख्या चार, चार से बड़ी संख्या छः, छः से बड़ी संख्या आठ। तो इस तरह से लिखा है ना कि सबसे छोटी संख्या कहाँ है रही, लेफ्ट में। जैसे स्कूल में प्ले ग्राउंड में हम लगाते हैं ना कि जो इसकी हाइट सबसे कम है वो लाइन में आगे लगेगा, फिर जिसकी हाइट बड़ी है फिर वो उसके पीछे, फिर उसके पीछे। तो देखो अब मान लो कि लेफ्ट साइड में सबसे छोटी हाइट वाला है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो इसको क्या कह दिया हमने, आरोही क्रम कह दिया। अब इसके बाद क्या देखा हमने, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या हो गया कि अब क्या है कि सब पहले तो सबसे बड़ा खड़ा होगा, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो देखो ये क्या हो गया, क्रम गिर गया ना। अब यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या मान लो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 70। अब 70 से छोटी संख्या आएगी 60, 60 से छोटी संख्या 50। तो ये क्या हो गई मेरी अवरोही क्रम। अगर मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 3 7 8 11 5 6। अब मैं कह रहा हूँ कि इसको मुझे पहले किस में लगाना है, आरोही क्रम में लगाना है, फिर कौन से में लगाना है, अवरोही क्रम में। तो आरोही क्रम को मैं यहाँ लिख देता हूँ। आरोही क्रम में सबसे छोटी संख्या देखो कौन सी है, दो। दो के बाद फिर आई तीन, तीन के बाद कौन सी आई, पाँच, पाँच के बाद कौन सी आई, छः, छः के बाद सात, सात के बाद आठ, उसके बाद 11। ये हो गई मेरी आरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या हो जाएगी, जो ये वाली संख्या थी ना इसी का बिल्कुल उल्टा। पहले 11, फिर आठ, फिर सात, फिर छः, फिर पाँच, फिर तीन, फिर दो। तो ये हो गया मेरा अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाए।